राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे, बहुत बढ़िया होगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये वीडियो है मेरा कल का, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो एडिट करती हूँ, क्योंकि पता है क्या रीज़न है। अब मैं डीमोटिवेट हो गई यार, पता है अंदर से ना मन करता है कि चल छोड़ दे ये यूट्यूब पे, कहाँ ही तू लग रही है, ना तो कोई रिजल्ट सही से आ पा रहा। तो मन मार के वीडियो बन रही है, क्योंकि पता है हमारे दिल के अंदर दो मन होते हैं। एक मन कह रहा है वीडियो बना, एक मन कर रहा है छोड़ना। तो वीडियो तो बन गई थी, और एडिटिंग करने में बड़ा मन ना बड़ा डिमोटिवेट सा हो जाता है एकदम ना। ऐसे होता लगता है कि जब कुछ हो ही नहीं रहा तो क्यों ही मेहनत करी जाए, क्या ही है। तो ये वीडियो कल का था, मगर वही रहता है कि घर के काम कर रहे हैं, और जब एक चीज़ करी है इतने, कहते हैं ना कि पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है। जब मैंने इतना सफ़र तय कर ही लिया है तो आगे का सफ़र और क्यों नहीं। बस यही कहकर मैं अपनी ज़िंदगी के और अपने डेली के, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ मेरा मन नहीं होता वो भी करनी पड़ती है। तो ये सोच के मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, वो भी थोड़ा थोड़ा। तो कल क्या था कि बच्चे जो था कि कार्तिक का जो है कॉलेज चल रहा है ना, तो वो कॉलेज गया था, जाना था, थोड़ा सा लेट गया था। और खाने में मैं बना रही थी, कल मैंने बनाई थी, हाँ, उड़द चने की दाल बनाई थी, चावल बनाए थे। तो कार्तिक का महीना चल रहा है, मैं तो खाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे तो चल रहे हैं पंचभीकम वाले व्रत, आखिरी के 5 दिन, एकादशी से लेके पूर्णमासी तक के मैंने व्रत रख रखे हैं। बट ये होता है ना कि आपकी कि जितना मर्जी व्रत रखे रहो, तो हस्बैंड जी देखो मेरे लिए फ्रूट लेकर आए हैं, अमरूद लेकर आए, और वो मेरे को बोल रहे थे कि देख तेरी पसंद से ना मैं ये बड़े वाले अमरूद लेकर आया हूँ जो अंदर से रेड निकलते हैं। क्योंकि ना मैं उनसे ये मेरे को ना फ्रूट लाते हैं ना, मतलब अपनी तरफ से तो अच्छी कोशिश करते हैं, बट मुझे कम पसंद आते हैं। मेरे को फ्रूट अच्छा लगता है खट्टा मीठा जो टेस्ट है ना, चाहे वो एप्पल हो चाहे अमरूद हो। तो यहाँ पे ये वही मेरे से बात कर रहे हैं, मैं इनसे कह रही कि कैसा है अमरूद, तो कह रहे तू खा कर बताइए तभी मेरे से बात कर रही हो, मेरे से ऐसे मत बोल। तो कह रहे तेरे को पसंद आ जाए ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी गनीमत है। तो यही था कि मैं तो जैसे फास्ट रख रही हूँ, तो भाई दिन में थोड़ा सा ना भूख की क्रेविंग सी होती है। तो दिन में मैं फ्रूट ले लेती हूँ, दूध ले लेती हूँ, इस तरह से थोड़ा सा ये होता है, एनर्जी सी आ जाती है। वरना देखो घर का काम इतना सारा है, और काम भी आपको करना है, पूरा एनर्जी लेवल भी आपका ऊपर होना चाहिए। अच्छा क्या है कि आप जैसे पीरियड से हो रहे हो, तो आप पीरियड में देखो पूजा तो कर नहीं सकते, चाहे जो कोई भी 5 दिन होता है, 6 दिन होता है, 8 7 दिन जैसे भी होता है। तो 5 दिन तो वैसे भी पूजा नहीं कर सकते। हाँ ये है कि आप व्रत रख सकते हो, आपका क्या है कि आप फास्ट रख सकते हो। और इसमें भी ये है कि आपको कभी भी जैसे आप कि कोई सा भी व्रत रख रहे हो, उसमें क्या है आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, सिर्फ व्रत रख सकते हो। भगवान को क्या होता है, आप, मेरा तो मानना देखो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भगवान नहीं कहता तुम मेरे आगे जोत करो, मेरे आगे इतना पाखंड करो, जो भी कुछ, मैं कुछ वैसा नहीं कहना चाहती। मगर हाँ एक सच्चे मन से भी तुम अगर राधा नाम का, कोई भी भगवान का अगर तुम नाम स्मरण करते हो अपने मन में, किसी का बुरा मत सोचो। देखो किसी का बुरा करके हम भगवान का नाम ले रहे हैं, मंदिर में पूजा पाठ इतने पाखंड कर रहे हैं, अखंड ज्योत जला रहे हैं, हवन कर रहे हैं, एक तरफ हम किसी का दिल दुखा रहे हैं, ठीक है, दूसरी तरफ हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो भगवान वो नहीं देखेगा। भगवान वो नहीं देखेगा, छल कपट द्वेष उनको नहीं भाता। देखो भगवान की प्राप्ति के लिए ना, तो ये भगवान ने ये खुद बोला है कि वो, आप अगर सच्चे मन से भी उनका नाम दिन में 1 बार 2 बार ले रहे हो, तो ये भी उनके लिए बहुत है। भगवान के लिए देखो ये नहीं है कि आप नाम लेने के लिए आपको नहाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, नहीं भाई, भगवान का नाम आप कभी भी ले सकते हो, किसी भी मुद्रा में लेटे हो, किसी भी, कोई भी काम कर रही हो, XYZ। तो इसीलिए मेरा क्या होता है, मैं ज़्यादातर जैसे अभी मेरा क्या है कि रसोई का काम कर रही हूँ, जैसे बच्चे हैं, हस्बैंड है, कोई मेरे को अगर डिस्टर्ब कर रहा है तब तो नहीं करती। हाँ वैसे क्या होता है, मेरे टीवी में भगवान के भजन चलते रहते हैं, या कोई श्लोक या कोई भी ऐसी स्तुति चलती रहती है जो मेरे दिल को बहुत ही एक अलग ही पॉजिटिविटी देती है, मुझे एक अलग ही सुकून देती है। तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं।
और ये नहीं है कि आप किस भगवान का नाम ले रहे हो, आप जिस भी भगवान को अपना आराध्य मानते हो, चाहे राधा रानी है, चाहे कृष्ण जी हैं, चाहे माता रानी हैं, शंकर जी हैं, जिस भी भगवान को आप अगर सच्चे मन से स्मरण कर रहे हो, तो भाई वो भगवान आपकी कभी ना कभी तो ज़िंदगी में ज़रूर सुनेगा। थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ों को ठीक होने में। देखो, दुख के बाद सुख आता है, जैसे सुबह से शाम होती है, शाम से रात होगी, रात से सुबह होगी। हर चीज़ जो है परिवर्तनशील है। आप ये चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज़ स्थिर रहने वाली नहीं है। जो आज चीज़ें हैं वो कल नहीं होंगी। जो आज हम जवान हैं वो कल हम बूढ़े ज़रूर होंगे। आज हमारे बच्चे छोटे हैं तो वो बड़े होंगे, और जो बड़े हैं वो बुज़ुर्ग होंगे। तो ये है, और जो आया है यहाँ पे, ठीक है, और वो उसको जाना है। ये चीज़ तो आप मतलब एक अपने कहते हैं ना कि गांठ बांध लो कि यहाँ कोई चीज़ स्थिर नहीं है। हम जिनके पीछे पागल हुए फिर रहे हैं, हम जगत को खुश करने में लग रहे हैं। अपना रिश्ते हमारे ठीक हो जाएं, चाहे अपनी फैमिली में है, बाहर है, अड़ोस पड़ोस में है, हम इन सबको खुश करने में लग रहे हैं कि भाई कोई बुरा ना मान जाए, किसी को कोई भी बात पिंच ना हो जाए। अपने तरफ से हम अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर होता क्या है, अपोजिट वे में दूसरा इंसान हमें पागल समझने लग जाता है। तो इन सबको खुश करने से बढ़िया है ना भाई, भगवान का नाम स्मरण करने लग जाओ। दुनिया तो आपको दुख देने के लिए ही है, यहाँ आपको कोई सुख नहीं देगा। आप किसी भी रिश्ते में हो, बच्चे हो, आदमी हो, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो, कि अड़ोसी पड़ोसी, आप जितना भी टाइम मिले ना, तो भगवान का नाम जब भी मौका मिले, जैसे भी मिले, कभी भी किसी भी हालत में लेटे हो, बैठे हो, तो भाई नाम जप लो। नाम जपने से अच्छा इस दुनिया में और कुछ नहीं है। किसी की दो बुराई करना, इधर से उधर करना, उससे बढ़िया है भगवान की स्तुति करते रहो। हाँ, अच्छे इंसान का संगत जरूर करो, जो आपको धर्म की तरफ ले जा रहा है, जो आपको भगवान से मिलने के लिए आपको बता रहा है कि भगवान की ऐसे ऐसे भक्ति करो, ऐसे ऐसे करो, तो आपको उससे जो है एक अलग होता है ना। हम बहुत लोगों से मिलते हैं, चलो मैं आज एक बात छोटी सी क्लियर करती हूँ, मगर इतने लोगों में से मिलने पे हमें कोई इक्का दुक्का ही इंसान ऐसा लगता है कि हमारी उसके साथ वाइब अच्छी मैच करती है, पॉजिटिविटी सी लगती है उस इंसान के साथ। ऐसे लगता है कि हाँ, इससे हमारा तालमेल जो है वो सही जमेगा। ऐसा होता है बहुत बार, हमारी हर एक किसी से नहीं जमती। जो हमें अच्छी बातें करता है, या जिससे हमें लगता है कि हमारे उस जो विचार है उसके विचार से मिलते जुलते हैं, तो हमें वही इंसान अच्छा लगता है। और बहुत बार ऐसे होता है कि हम किसी से अपने दिल की बातें शेयर कर रहे हैं, और भाई वो बंदा क्या है, वो दूसरे की इधर से उधर कर रहा है, चुगली कर रहा है, या कुछ भी समझ लो, ठीक है, कोई भी बुराई कर रहा है। तो इन सब से बचने के लिए भाई सबसे बढ़िया तरीका यही है, आपको जैसे भी आप किसी भी चीज़ में काम कर रहे हो, जैसे मेरा क्या होता है, मेरा पूरा दिन बच्चे हैं, ठीक है, नहीं तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया या मेरी मम्मी का आ गया। मम्मी से तो खैर इतनी नहीं होती, मगर हाँ, बहनों का एक अलग ही बाउंड होता है भाई। जिस जिसकी बहन है उनको पता होगा। बहन का कनेक्शन ऐसा है कि आप दुनिया में किसी से जो बात नहीं कर सकते ना, वो आप अपनी सिस्टर से कर सकते हो। मुझे तो ऐसा लगता है भाई, मेरे साथ तो ये है। औरों को मुझे पता नहीं किसकी किससे कैसी बाउंड होती है। मेरे साथ ये होता है कि मैं अपने जो भी मेरा जो है रिलेशन में बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि अकेली हूँ, मगर जो मेरी मेरी बहन के साथ बनती है वो किसी के साथ नहीं बनती। क्या होता है, हम एक दूसरे को कुछ भी बोल लेते हैं, उसको मेरी अच्छाइयाँ पता हैं, मुझे उसकी अच्छाइयाँ पता हैं, और इन अच्छाइयों से ही हम जो है अपनी एक दूसरे को मतलब हंसी मजाक फ्रेंड वाला सिस्टम भी है, बहन वाला भी है। तो भाई सारे दिल के गिले शिकवे अपने जो है निपटा लेते हैं। जैसे कभी वो सैड होती है तो मैं उसको हैप्पी कर देती हूँ, मैं सैड होती हूँ वो मुझे हैप्पी कर देती है। तो हमारा जो है, हम एक दूसरे का पिलर बन के खड़े हुए हैं। ये होता है बहनों का रिश्ता। और होता भाई के साथ भी है, मगर बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, हम भाई के साथ हम वो चीज़ें नहीं शेयर कर सकते। मगर हाँ, बहन का ये होता है, हर एक चीज़ अपनी जो है आपस में सब चीज़ें बोलना, बताना, क्या हुआ कैसे हुआ। तो बहन का कनेक्शन तो भाई एक अलग ही लेवल का होता है। और इस चीज़ को शायद मैं एक्सप्लेन भी करूँ तो वो बहुत छोटा लगेगा। तो इधर ये मैं यही बात कर रही हूँ कि आप कोई भी इंसान परेशान है घर गृहस्थी से, किसी भी चीज़ से, देखो दुख सुख सबकी लाइफ में लगे हुए हैं। क्योंकि
जो घर हम बाहर से देखते हैं ना, भाई बहुत अच्छे घर हैं, बहुत कितना, हम जैसे कहीं जाते हैं, हम बाहर से घर देखते हैं लोगों के, तो लगता है नहीं भाई घर तो देखो ये वाला ऐसा घर कितना, और मगर अंदर तो नहीं पता ना इन ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर कैसे इंसान के घर का माहौल है, कौन कैसे। कई बार क्या होता है कि हम बहुत करोड़पति घर देखते हैं, मगर होता क्या है कि उन घरों में शांति होती है, सुख शांति नहीं है। और बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत छोटी सी कमाई वाला छोटा सा घर है, उस घर में बहुत सारी खुशियाँ हैं, क्योंकि वहाँ 2 रोटी जो आ रही हैं वो बहुत चैन से खा रहे हैं, उनके लिए वही एक अमृत है कि सुबह शाम की रोटी मिल रही है और भगवान का नाम चल रहा है, बस वो सुख से ही चैन से कट रहा है। मगर तो इन सब चीज़ों के बीच बस एक चीज़ बहुत ज़्यादा, एक मैं आपसे कहूँगी कि एक जो होता है ना कि आपको धैर्य, एक तसल्ली कि भगवान ने हमें जो दिया है वो हमारे लिए बहुत बेहतर है, शायद हम उसके लायक भी नहीं थे, भगवान ने हमें इतना दे दिया, ये सोच के अपना जीवन काटोगे ना, तो कभी हमारे दिल में किसी चीज़ के लिए हम दुख नहीं आएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि हमने जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रखी, भगवान हमें उससे अच्छा देता है। आप कभी भी अपनी नोटिस करना, ऐसे ही ना बहुत बार मेरे साथ होता है कि मैं, कई बार होता है, ह्यूमन नेचर है, मैं बहुत बार दुखी हो जाऊंगी, ठीक है, बहुत बार डिमोटिवेट सी, परेशान सी हो जाती हूँ, तब मैं भगवान से कहती हूँ भगवान तूने मुझे दिया ही क्या है, क्या है, अंदर से अपने आप से ही मैं बातें करती हूँ, एक तरह से अपने आप को भी कोसती हूँ मैं बहुत बार कि पता नहीं कैसा मेरा नसीब है, ये है वो है। कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट या कुछ आधा आधा पौना घंटे के लिए, ठीक है, जब मैं अगर फ़ोन चला रही हूँ या बाहर अपनी बालकनी में खड़ी हूँ, तब मेरी नज़र जब दूर दूर तक जाती है ना, मैं बहुत ऐसे लोगों को देखती हूँ भाई कि जिनके पास कुछ नहीं है वो इतने खुश हैं। किसी का हस्बैंड नहीं है, कोई विधवा है, कोई कि जिसका है भी तो पैर में फ्रैक्चर है, किसी की बीवी नहीं है, किसी, तो उन लोगों को देखती हूँ तो फिर लगता है भाई भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है यार, हम उसके बाद भी अगर हम भगवान को कोस रहे हैं तो फिर हमारे से ज़्यादा गंदा इंसान कोई नहीं है। तो ये चीज़ अगर हम दूसरों से अगर कंपैरिजन करें ना, ऊपर वालों को ना देख के अपने से नीचे वालों को अगर देखने लग गए, तो आपके दिल में कभी दुख आना ही नहीं है, ये चीज़ याद रखना। और रही हाँ एक बात और है कि अगर हम देखें कि भाई नहीं, मैं अपने घर से ही लेकर चलती हूँ, मैं देखूँ कि भाई मेरी जेठानियों के पास बहुत गाड़ी है, पैसा है, हर चीज़ है, किसी भी चीज़ की लेके चलो, और भाई भगवान ने मेरे को नहीं दिया, या जो भी दिया है उनसे कम दिया है। तो ऐसा सोचने के बाद जब मैं बाहर की तरफ देखती हूँ तो लोगों के पास पैदल चल रहे हैं, सुबह 4 बजे जैसे मैं उठती हूँ तो मैं देखती हूँ बहुत लोग पैदल जा रहे होते हैं, बसों में धक्के खा रहे हैं, मेट्रो में धक्के खा रहे हैं, उनके पास अपनी कन्वेंस भी नहीं है जाने तक की। तब लगता है कि नहीं भाई, दुनिया अपने से भी ज़्यादा दुखी बैठी है या अपने से भी ज़्यादा परेशान बैठी है। तो हमें क्या है कि हम हमेशा, जो होता है ना कि हमारे एक ह्यूमन नेचर है, हम दूसरों को देख के ना बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं यार, हम बहुत दुखी हैं, हमारे साथ ही ऐसा होता है, भगवान तो कभी हमारी सुनते ही नहीं है, ऐसे 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 मन में विचार आते हैं बहुत बार। अब जरा सा भी कुछ हमारे साथ जैसे सोच लो, कुछ नेगेटिव चीज़ होती है या कुछ बुरा होता है। अभी क्या हुआ था, दिवाली से पहले की बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी गेट की चौखट जल गई थी, जब मैंने नहीं लगाया था दिया, पता नहीं मम्मी ने लगाया था शायद, मैं नीचे शॉप की सफाई कर रही थी, और जब मैं आई तो मेरी जो है चौखट जल गई थी, ठीक है, वो मेरी मत समझ लो आधा बालिश के करीब चौखट जली। भाई उसके बाद इतनी नेगेटिविटी आ गई मन में कि मैं चौखट पे दिया नहीं जलाऊंगी। मैंने मन में उस दिन ये भी सोच लिया था, लक्ष्मी माता मेरा गेट जल गया, अब मैं नहीं जलाऊंगी। मगर बाद में मैंने रियलाइज़ करा कि शायद लक्ष्मी माता ने मेरा गेट जरा सा ही जलाकर बचा दिया हो। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी एक वो थी कि क्या पता मेरा पूरा फ्लोर ही जल जाता, मैं नीचे दुकान की सफाई करती रह जाती। ठीक है, तो ये चीज़ अगर मन में हम नेगेटिविटी बातों को छोड़कर, अच्छा मेरी हेल्पर कह रही कि भाभी अब की तो आपकी ना दिवाली अच्छी नहीं आई, पहले आपका गेट जल गया, फिर आपका फ़ोन टूट गया, और ऐसे ऐसे करके वो कुछ बोलने लगी। तब मैंने उसकी बात पे ना ज़्यादा गौर नहीं करा, मैंने कहा क्या पता बहन भगवान ने मुझे और अच्छे के लिए बचाया ही हो, मेरा और ज़्यादा नुकसान होना हो। तो भाई अपने मन को समझाना है, आप अपने मन का नियंत्रण जिसके हाथ में है तो वो कभी दुखी नहीं हो सकता इंसान। बस इतनी सी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, वरना क्या है, हम सारी ज़िंदगी दुखी ही रहेंगे, हम दूसरों को देखकर भी परेशान रहेंगे, और वो परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है। दूसरा कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, इन सब चीज़ों से आपको बिल्कुल परे रहना है।
अगर हम ये चीज़ें सोचते रहे, दुखी होते रहे, तो भाई हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ कभी भी, एक जो होता है ना, सही नहीं होंगी। हम हमेशा परेशान होंगे। ये चीज़ आप नोटिस कर लेना। अगर हम अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं, तो बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा। अपने आप को खुश रखना है, ये जिम्मेवारी आपकी अपने हाथों में है। तो चलिए फ़िलहाल करते हैं आज के वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।